मामले पर मंत्री विक्रमादित्य ने दिया बयान। थप्पड़ मामले को आतंकवाद से जोड़ने को बताया गलत। कहा हिमाचल में मोदी मैजिक का मंथन जरूरी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयान पर पलटवार। सीएम से इस्तीफा मांगने पर पलटवार। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने जयराम ठाकुर पर किया पलटवार। कुल्लू में हार के कारणों की समीक्षा करेगी कांग्रेस। हर बूथ और ब्लॉक से तैयार किया जा रहा रिपोर्ट। लापरवाही पर कांग्रेस प्रदेश संगठन लेगा निर्णय। शिमला में पर्यावरण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम। 1 महीने तक चलेगा सफाई का महाअभियान। बरसात से पहले सभी नालों की होगी साफ सफाई। सिलाई में आजीविका मिशन के तहत जागरूकता कार्यक्रम। आजीविका मिशन के तहत लगाया जा रहा शिविर। लोगों को लघु व्यवसाय के लिए सरकार कर रही सहयोग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हिमाचल प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। कंगना को सीआईएसएफ महिला सुरक्षाकर्मी द्वारा मारे थप्पड़ की गूंज कम होती दिखाई नहीं दे रही। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल सरकार में लोक निर्माण मंत्री एवं मंडी से कंगना के प्रतिद्वंदी रहे विक्रमादित्य ने मामले की निंदा की और दूसरी तरफ इस मामले को आतंकवाद से जोड़ने के बाद कंगना का बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया गया है। विक्रमादित्य ने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में चुनाव के नतीजों के बाद बुलाई शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की बैठक के दौरान कहा और साथ ही विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पहले दिन से वो घटना की निंदा कर रहे हैं और खासकर एयरपोर्ट पर सुरक्षा में तैनात महिला के द्वारा इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले को आतंकवाद से जोड़ना भी सही नहीं है, बल्कि ऐसे बयान गैर जिम्मेदाराना है। विक्रमादित्य ने कहा कि उनकी संवेदनाएं किसानों के साथ है, लेकिन बता दें कि बात को रखने का एक संवैधानिक तरीका होता है। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि देश में मोदी मैजिक नहीं चला, लेकिन हिमाचल में चला है। यहां पर क्या कमी रह गई, इस पर मंथन की जरूरत है। कि कोई भी घटना किसी के साथ भी, किसी भी व्यक्ति के साथ और खास करके महिला के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हमारी संवेदनाएं जो है वो जो हमारे जो किसान हैं उनके साथ भी है, क्योंकि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। जो पीछे जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया, ये सब चीजें हुई, वी स्टैंड बाय देम। मगर ये कोई तरीका नहीं है अपनी उसको रखने का। एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उसमें आप अपनी बात को, ग्रीवेंस को रख सकते हैं। मगर किसी को फिजिकली असॉल्ट करना, पर्टिकुलरली वो भी आपके एयरपोर्ट के प्रेमिसेस में, जहां पे सुरक्षाकर्मी की ये जिम्मेवारी है कि उसको किसी भी हर व्यक्ति की वहां पे सुरक्षा का ख्याल रखना है, और आप वहां पे उसको जो है उनको असॉल्ट कर रहे हैं, ये मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है। और इसके ऊपर जो भी कार्रवाई सरकार कर रही है, सीआईएसएफ कर रही है, हम उसका स्वागत करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पे मोदी मैजिक नहीं चला, मगर हिमाचल में चला है, तो क्यों चला है उसके ऊपर भी जो है वो हमको जो है चिंतन करने की आवश्यकता है, और कैसे उसको हमें आने वाले समय में इम्प्रूव करना है। क्योंकि एक बात तो अब साफ है, एक बात पूरे तरीके से साफ है कि जो ये मोदी लहर की बात पहले करते थे और जिस तरीके से अब सरकार का भी गठन राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है, उसमें एक बड़ा बदलाव अब जो है वो देश की राजनीति में देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर से उसके रिपरकशंस आने वाले समय में प्रदेश में भी होंगे, और प्रदेश के जो मसले हैं, जो प्रदेश के लंबित मसले केंद्र में पड़े हुए हैं, उनको कैसे हमने इस नए परिप्रेक्ष्य में उठाना है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा मुख्यमंत्री का इस्तीफा देने की बात पर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि जयराम ठाकुर हताश हैं और उनकी हताशा बाहर निकलती नजर आ रही है। जयराम ठाकुर ने विधानसभा के अंदर ये दावा किया था कि इस सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकते। बीजेपी ने सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा और 6 विधायकों को खरीदा। बावजूद इसके जब उपचुनाव हुए तो कांग्रेस ने 4 सीटें जीती हैं और साथ ही 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने इस्तीफा दिया। उन सीटों पर भी चुनाव होने बाकी हैं और जनता उन्हें भी अब घर बिठाएगी और वे ना कांग्रेस के रहेंगे ना बीजेपी के, क्योंकि वो बिक कर बीजेपी में गए हैं।
जो 61 विधानसभा में बीजेपी की लीड आई है, वो मैं समझता हूं कि वो तो लोगों का मैंडेट है, उसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा। वो तो लोगों का मैंडेट है, उन्हीं लोगों ने जो है सबसे पहले चार जो है बाई इलेक्शन जिताए हैं लोगों ने, उसके बाद 40 विधायक जो है वो जीत के आए थे, जिससे कांग्रेस की सरकार बनी। तो लोगों का अपना अपना मैंडेट रहता है, इस बात में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। रही बात नैतिकता की या सरकार की इस्तीफे की, वो सवाल ही नहीं उठता है। हमारे पास पूरा मैंडेट है, हम भाजपा की तरह नहीं है जो षड्यंत्र रच के। हिमाचल प्रदेश के चारों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की हार हुई है, तो वहीं अब कांग्रेस पार्टी हार के कारणों को तलाशने में जुटी हुई है और साथ ही जिला कुल्लू में भी कांग्रेस कमेटी के द्वारा हर ब्लॉक और हर बूथ पर इसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है और अगर किसी स्तर पर कोई लापरवाही बढ़ती गई होगी तो इस पर प्रदेश संगठन के द्वारा आगामी निर्णय लिया जाएगा। और साथ ही जिला कुल्लू में मुख्यालय ढालपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जिला कुल्लू कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शेषराम बता दें कि आजाद ने कहा कि चुनाव के बाद अब कांग्रेस पार्टी के द्वारा ब्लॉक स्तर और बूथ स्तर से रिपोर्ट मांगी गई है और हार के बारे में भी मंथन किया जाएगा। 134 सीटें मिली हैं, जो अपने आप में एक अच्छा रिकॉर्ड है। और ये जो मेहनत है, ये मंडी पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी के वर्कर्स की है। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी जी और उनके जो कम से कम दर्जनों मंत्री लोग, जिन्होंने मंडी पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी में कम से कम 22 से 25 रैलियां की, इनके पास धनबल का। शिमला रिज मैदान पर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर निगम ने रोटरी क्लब के साथ मिलकर शहर में जागरूकता रैली का आयोजन किया, जिसके बाद रिज मैदान पर महापौर ने लोगों को सफाई के प्रति शपथ दिलाई और इस मौके पर भाभी जी घर पर हैं के मुख्य कलाकार आशुतोष गौड़ भी मौजूद रहे। और साथ ही इस दौरान नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने कहा कि नगर निगम शिमला आगामी 1 महीने तक शहर में सफाई का महाअभियान चलाने वाला है, जिसमें बरसात से पहले शहर के सभी नालों को साफ करने के लिए साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए जागरूक किया जाएगा। कोई भी अभियान हो, सरकारी स्तर पर चलाया गया कोई भी अभियान तब तक सफल नहीं होता जब तक उसमें जन सहभागिता नहीं होती। तो हमारी कोशिश है, हमने रोटरी क्लब, जो आपने नाम सुना होगा, बहुत समाज सेवा का अलग अलग क्षेत्रों में ये काम करते हैं। तो हमारे बीच में इनके अभी वाइस प्रेसिडेंट है श्री मनु अग्रवाल जी और सेक्रेटरी है करण बामड़ा जी, इनके रोटरी। देश के मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। मैदानी राज्यों के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां होने के बाद हिमाचल प्रदेश के पर्यटक स्थल सैलानियों से पैक हो गए हैं और शिमला, मनाली, कसोली, चायल, लाहौल स्पीति और साथ ही किन्नौर सैलानियों से गुलजार है। वहीं विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। जो अगर हम बात करते हैं होटल्स की, तो एचपी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि हमारे होटल हैं कॉरपोरेशन के, तो उसमें तो आजकल की ऑक्यूपेंसी है, अभी जून में या हम मई एंड की बात करते हैं, वो लगभग 70-80% के आसपास चल रही है और वीकेंड्स पे यही ऑक्यूपेंसी जो है लगभग 90% के आसपास पहुंच जाती है। और बात रही पिछले साल के कंपैरिजन में, तो आप जानते हैं कि पिछले साल जब मानसून आया तो प्रदेश में शिलाई ग्राम पंचायत सभागार में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बता दें कि जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य तौर पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक वीरेंद्र ठाकुर और स्थानीय बैंकों के प्रबंधक बता दें कि उपस्थित रहे। शिविर में स्कूली छात्रों समेत सैकड़ों महिलाओं को वित्तीय जानकारी साझा की गई और जिला कार्यक्रम प्रबंधक और साथ ही ग्रामीण विकास विभाग ने शिविर में जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य गरीब उन्मूलन के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देकर हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है।
जब बनता है तो सबसे पहले स्टार्टअप फंड 2500 रुपया मिलता है। जैसे आप लोगों ने स्टेशनरी का सामान लेना है, फिर उसके बाद जब वो मैच्योर हो जाता है 6 महीने बाद फिर 15,000 रिवॉल्विंग फंड मिलता है। इसके अलावा जो 2018 में ग्रुप बने थे 25,000 स्टेट गवर्नमेंट ने और भी 25,000 रुपए रिवॉल्विंग फंड दिया था, यानी कि 40,000 रिवॉल्विंग फंड मिला था। उसके बाद जब वो बीओ के साथ एडेड होता है तो बीओ के अंदर जितने एसेट्स ये 50,000 पर एसेट। प्रदेश में बिजली का संकट गहराने लगा है, जिसकी सबसे अधिक मार औद्योगिक क्षेत्र में पड़ रही है। अचानक बिजली कट लगने से उद्योगों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। पिछले फरवरी में नगल में 100 कब का ट्रांसफार्मर जल गया था और साथ ही बता दें जिसके चलते औद्योगिक क्षेत्रों में कट लग रहे हैं, जिससे उद्योगों के उत्पादन पर विपरीत असर पड़ रहा है और 45 डिग्री टेम्परेचर पे लोग भीषण गर्मी में रहने को मजबूर हैं। हालांकि विभागीय अधिकारियों का कहना है कि 20-25 दिनों में नया ट्रांसफार्मर लगा दिया जाएगा, लेकिन अभी जून महीने में ही लोगों को बिजली कटों के कारण प्रतिदिन 2-4 होना पड़ रहा है। देखिए, ऐसा है कि जो पावर कट लगने का आपने मेरे से सवाल किया है, उसकी वजह यह है कि नंगल में 1 फरवरी 2024 को जो पावर ट्रांसफार्मर डैमेज हुआ था, जो कि नालागढ़ सबस्टेशन को फीड करता है, उसकी वजह से पावर कट लगाने की नौबत आई है। और 1 फरवरी से जो पावर कट लग रहे हैं उस टाइम तो गर्मी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।